कोरोना आपदा में जिस तरह से देश का किसान एक बार फिर भारत के 130 करोड़ जन की जीवन रेखा बनकर उभरा है, लॉकडाउन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प दिखा है। ऐसे में सरकार ने भी अपने पुरुषार्थी अन्नदाता के परिश्रम व समर्पण का मान रखते हुए अर्थव्यवस्था में विशेष भूमिका निभाने वाले किसानों के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसे एक बड़ी सौगात भी कहा जा सकता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्य है सराहनीय है और जो भी सुख सुविधा मिल रही है अच्छी मिल रही है और मतलब किसान क्रेडिट कार्ड पर जो भी सुविधा मिल रही है वो भी अच्छी मिल रही है। सरकार द्वारा बीमा फसल योजना मिल रहा है, जनधन में मिल रहा है, बहुत सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, जो आंगनबाड़ी द्वारा मिल रहा है और अकाउंट में सीधे आ रहा है डीबीटी के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी ने 5 दिन पहले 20 लाख करोड़ की कोरोना पैकेज की रात तहत एक घोषणा की है पूरे भारत के लिए। इकोनॉमी का जो कुछ गड़बड़ी चल रही है उसके लिए, तो उसमें से 1,65,000 करोड़ रुपया खेती का जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके लिए उन्होंने अलॉट किया है। प्रधानमंत्री जी माने कोरोना भाइरासर जी आर्थिक पैकेज घोषणा करिছে समग्र भारतवर्षर कृषक लाभान्वित हक। मयो एजन कृषक हिसापे मयो लाभान्वित होৱাৰ কাৰণে मयो बहुत आशाबादी কৰি আছোঁ। प्रधानमंत्री डांगरिया जी माने कोरोना भाइरासर কাৰণে माने जी पदक्षेप ग्रहण करिছে तारे कृषक हिसाबे मयो बहुत उपकृत होइछु। हम लोग भी जो हैं एक खेती से जुड़े हुए लोग हैं और वास्तव में हमारा जनपद टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड में है, निश्चित तौर पर ये हमारा जनपद टिहरी गढ़वाल का भिलंगना ब्लॉक जो भिलंग पट्टी है, ये हमारे चाइना से सटा हुआ क्षेत्र है और निश्चित तौर पर जो योजना है जो योजना जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है गाँव के किसानों से लेकर के जो है एक छोटे छोटे ग्राम पंचायतों को जो है किसानों को दर्द समझ करके जो योजना पारित की है, मैं अपने क्षेत्र की ओर से और सम्मानित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीतारावत जी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यह सच है कि देश में समय के साथ साथ खेती करने की विधि और खेती भी बदली है। इस कड़ी में परंपरागत खेती में किसानों को 2 फसलों में 30,000 रुपये प्रति एकड़ से ज़्यादा का लाभ नहीं मिल पाता था, जबकि किसान औषधीय पौधों की खेती यानी जैविक खेती करे तो 1 एकड़ में करीब 80,000 रुपये मुनाफा कमा लेता है। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अगले 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती का बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसमें गंगा नदी के किनारे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस हर्बल खेती से किसानों को 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की आय होने की संभावना है, जो न केवल कृषक समाज को बल्कि समूचे भारत को आत्मनिर्भर और औषधि उत्पादन के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी रख सकता है। देश के लिए सिक्किम राज्य एक रोल मॉडल भी हो सकता है, जो देश का पहला और इकलौता जैविक कृषि राज्य है। यहाँ खेती से लेकर बागवानी तक हर कृषि कार्य पूरी तरह से जैविक तरीके से होता है और शायद यही कारण है कि यहाँ के किसान आज बेहद संपन्न स्थिति में हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व हताशा की ओर जा रहा है, तो भारत इसे आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर भी देख रहा है। कृषि के लिए कुल 1,65,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा सरकार द्वारा कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए की गई है और खेती को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए एक आधार आर्थिक पैकेज भी घोषित किया गया है। मौजूदा संकट के दौर में जब लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से ठप हैं, केवल कृषि ही जीवन रेखा बनकर बड़ी और सकारात्मक संभावना जगाती है। सही मायने में भारत ने कृषि को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है और कोरोना के बाद के कालखंड में भारत की सशक्त समृद्ध अर्थव्यवस्था में स्वदेशी की अवधारणा में कृषि क्षेत्र का विशेष योगदान होगा।